नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, बिहार जीके जीएस की इस क्लास में जो है आपका आज 8वां क्लास होने वाला है। प्यारे साथी, आपको बता दें ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास हो रहा है आप सभी के लिए। जो भी साथी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं इस बार के या फिर अगले बार के, सभी के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास चल रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं कि बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को यहाँ पे हम लोग क्रम से जो है अध्ययन कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कोई भी क्लास के शिक्षक बनने वाले हैं, 1 to 12 सभी शिक्षकों के लिए ये क्लास बहुत ही लाभदायक होने वाला है साथी। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा तभी मजा आएगा आप लोगों को। और हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अंत में आप लोग हमें कॉमेंट में करके यह भी बताइएगा कि आप लोगों की नज़र में कोई और किताब है तो कवर करवा दें, तो हम आपको करवा देंगे। तो चलिए आज सेशन को करते हैं आरंभ। और प्यारे साथी, हम लोग पिछले क्लास में लगभग 186 नंबर क्वेश्चन तक कवर कर चुके थे, तो उसके बाद हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, अपना कमेंट में ज़रूर से आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा कि आपका कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरे साथी आज का कहता है कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बांधकर बंधन दिवस जो है कहाँ पे मनाया गया था। सारण में, मुंगेर में, पटना या फिर दरभंगा में। जल्दी से आप लोग उत्तर करने का कोशिश करेंगे और यह आपका बिहार एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है साथी। इसका राइट आंसर होगा आपका दरभंगा में, विकल्प नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिएगा थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे, बिहार के संदर्भ में है। देखिएगा, बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस जो है दरभंगा में मनाया गया था, याद रखेंगे। यह आयोजन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था और इस दिन जो है लोगों ने एक दूसरे के हाथों में राखी बांधकर एकता और भाईचारा का संदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे साथी कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी आपका बिहार ऐसा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सारण, नवादा, गया या फिर आपका भोजपुर। तो साथ ही इसका राइट आंसर होगा आपका सारण जिला। ठीक है, विकल्प नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो नेक्स्ट कहता है जयप्रकाश नारायण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब जो है शामिल होते हैं। 1939 में, 1920 में, 1930 में या फिर आपका 1929 में। तो मेरे प्यारे साथी यह आपका राइट आंसर होगा वर्ष 1929 में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यहाँ पे आपका कि बिहार राज्य में मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी किसने शुरू किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यह आपका होगा सैयद इमदाद अली के द्वारा। ठीक है, विकल्प नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना जो है सैयद इमदाद अली के द्वारा किया गया था। कब, तो 1872 में बिहार के मुजफ्फरपुर में यह किया गया था, याद रखेंगे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना था, वह उन्हें आधुनिक विज्ञान और पाश्चात्य शिक्षा से परिचित कराना था। ठीक है, आगे कहता है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 191 की निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। प्यारे साथी, आपका बीपीएससी 71वां जो परीक्षा हुआ था ना, वहाँ पे भी पूछा गया था, लेकिन वहाँ पे हिंदी पत्रिका पूछा गया था बिहार का प्रथम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है द बिहार हेराल्ड होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द बिहार टाइम्स, द बिहार पेट्रियट, क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बिल्कुल सही है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिहार हेराल्ड जो है, हेराल्ड पटना से प्रकाशित होने वाला एक ऐतिहासिक साप्ताहिक जो है अंग्रेजी पत्रिका थी, याद रखेंगे। ठीक है, और इसका जो है शुरुआत आपका 1875 में गुरु प्रसाद सेन, जॉन लैंड और ऑर्न्स जैसे व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे। साथियों, बहुत बार इस क्वेश्चन को हम लोग कवर कर चुके हैं और इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका बी नंबर जयप्रकाश नारायण हो जाएंगे। ठीक है, विकल्प नंबर आपका 20 बिल्कुल सही होंगे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हो रहा है। प्यारे साथी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन जो है ना, ये आपका वर्ष 1931 में किया गया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार बिहार के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे किसके द्वारा किया गया था, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बोनीपोरी और आपका रामानंद मिश्रा के द्वारा किया गया था। बाद में 1934 में पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसकी औपचारिक स्थापना होती है और इस सभा में आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष बनाया जाता है, साथ ही साथ जयप्रकाश नारायण को सचिव बनाया जाता है। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ऊपर वाले में। ठीक है,
किसने यूरोपियन नील बागान मालिक द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान जो है आकर्षित करे थे? ठीक है, तो यह आपका हो जाएंगे कौन से, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथी, राजकुमार शुक्ल के द्वारा। ठीक है, विकल्प नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? प्यारे साथी, मुस्लिम विजेता पूछ रहा है, और बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता जो है यह आपका बख्तियार खिलजी हो जाएंगे। विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नालंदा विहार का विध्वंस किया गया था किसके द्वारा? तो साथियों यह आपका होगा बख्तियार खिलजी के द्वारा। विकल्प नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से लेकर 1203 के बीच में जो है बिहार पर विजय प्राप्त किया था, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र को नष्ट किया था साथी। ठीक है, साथ ही साथ इस विश्वविद्यालय में हजारों बौद्ध भिक्षुक और विद्यार्थी जो हैं रहा करते थे। इन पर उन्होंने क्रूरता से हमला भी किया था। किसने? तो आपका बख्तियार खिलजी। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, कहता है कि अनंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित थे? बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे आपका अनंतपुर पूछा है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका क्या? तो आपका बिहार। क्षमा चाहेंगे, ऑप्शन में बिहार हम नहीं पढ़ पाए थे। ठीक है, तो बिहार, क्योंकि हम सब जानते हैं बिहार में अनंतपुर जो है शिक्षा का केंद्र माना जाता था। चलेगा, आगे बढ़े। कह रहा है उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, अगर आप लोग जो है महाजनपद काल को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बिहार जो है उत्तर वाला, इसको हम लोग बज्जी संघ कहा करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, चलेगा, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं। चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? प्यारे साथी, चौसा की लड़ाई अगर आप लोग पढ़े होंगे तो चौसा की लड़ाई में जो है ना, ये आपका हुमायूं को हराया जाता है शेरशाह सूरी के द्वारा। याद रखिएगा हुमायूं को। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। चौसा की लड़ाई कब हो रही है? तो 26 जून 1539 को हो रहा है, बिहार के चौसा, जो कि आधुनिक बक्सर जिला के पास था। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा और मुगल सम्राट हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था, और इस जीत के बाद शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। तो प्रश्न यहाँ पे बनेगा कि शेर खां को शेरशाह की उपाधि जो है किस युद्ध के पश्चात मिलता है? तो साथ ही यह चौसा के युद्ध के बाद मिलता है। क्लियर, चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय का अध्ययन जो है वह किसने किया था? मेगस्थनी जो है, हेनसांग, इबन बतूता, या फिर आपका अल-बरूनी। तो मेरे प्यारे साथी, हेनसांग जो है इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थोड़ा सा देख लेंगे हेनसांग के बारे में। यहाँ पे हेनसांग जो है यात्री, जो कि राजकुमार इसको कहा गया, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? तो हेनसांग को कहा गया है। 629 ईस्वी में चीन से भारत आया था यह। ठीक है, हेनसांग, इन्होंने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आते हैं और यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में यह अध्ययन करते हैं। इनका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथ, धर्म ग्रंथों का संग्रह करना व बौद्ध धर्म ग्रंथ का अध्ययन करना। इन्होंने भारत में लगभग 15 वर्षों तक जो है यात्रा की थी, और अपना यात्रा जो है अपनी पुस्तक में जिक्र की थी, जिसका नाम है सीओके। ठीक है, तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो सीओके किसका यात्रा वृत्तांत है? तो हेनसांग का है, याद रखिएगा, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीति सभी चीज़ों का जो है विस्तृत चर्चा किया गया है। क्वेश्चन कहता है कि बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, और ये आपका बिहार SSC सेकेंड ग्रेड वाला जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। विकल्प नंबर बी याद रखेंगे। ठीक है, चलेंगे आगे बढ़ते हैं साथी। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम लोग बिहार की बात कर ले तो एकदम इजी क्वेश्चन है, और ये आपका चंपारण जिला हो जाएगा साथी। वह चंपारण का ही जिला था, चंपारण का धरती था, जहाँ पे पहली बार सत्याग्रह का शुरुआत होता है साथी। ठीक है, तो ये आपका याद रखेंगे। और यह सत्याग्रह किस लिए होता है? तो तीनकठिया प्रथा के विरुद्ध में होता है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है साथी। तो आप लोग को बताना है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति का नाम क्या था? तो ये होगा आपका स्वामी सहजानंद। ठीक है, चले, बहुत अच्छा। 1930 में बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने किसानों के अधिकारों के संघर्ष और जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कुंवर सिंह जो है राजा थे कहाँ के? तो साथी यह आपका जगदीशपुर के थे। क्लियर, बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथी कि मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है। मगध की प्रारंभिक राजधानी साथी कौन सी है। तो पाटलिपुत्र, वैशाली या फिर आपका राजगिरी या फिर चंपा। तो मेरे साथियों अगर हम बात कर ले मगध की, तो मगध का प्रारंभिक जो राजधानी हुआ करता था ये राजगिरी या फिर गिरिव्रज हुआ करता था, जो कि बाद में उदयन के द्वारा क्या किया गया, तो इसको पाटलिपुत्र को बना दिया गया। तो यह आपको याद रखना है। फिर आगे चलकर महापद्मनंद के द्वारा जो है वैशाली को बनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखेंगे। क्वेश्चन कहता है अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था। मेरे साथी अजातशत्रु के वंश का नाम जो है वो क्या था, तो आप कहेंगे कि हर्यक वंश था। ठीक है, हर्यक वंश जो है यह आपका बिंदुसार था, अजातशत्रु था और आपका उदयन था, जो कि तीनों महत्वपूर्ण इस वंश के शासक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि अगर आप लोग बिहार स्पेशल को पढ़ते हैं अच्छे ढंग से, ठीक है, कंटिन्यूटी और अच्छे ढंग से पढ़ते हैं ना, तो बिहार स्पेशल ही एक ऐसा विषय है, एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं बिहार में। ठीक है, क्योंकि हर एग्जाम की अगर हम एनालिसिस की बात की जाए ना, तो 15 से 20-30 क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल के पूछे जाते हैं। बीपीएससी की बात की जाए तो, बिहार दरोगा की बात की जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म आते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को पढ़ना होगा पेशेंस के साथ, यहाँ से आपके बेहतर कट ऑफ मार्क्स हो सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन की बात कर ले तो इसका राइट आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा, जो कि हम सब जानते हैं, एकदम ईजी सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन सफल रहा। क्यों सफल रहा था, चलिए देख लेते हैं हम लोग ऊपर वाले ऑप्शन को। तो महात्मा गांधी का जो आंदोलन है ये सफल रहा कब, तो वर्ष 1917 में। साथ ही वर्ष 1917 में ही ना हुआ था चंपारण आंदोलन, तो ये सफल हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में जमींदारी प्रथा जो है कब समाप्त हो रहा है, तो यह आपका वर्ष 1950 के समय में समाप्त हो रहा है। ठीक है, जमींदारी प्रथा। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा कि बिहार में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम जो है यह आपका वर्ष 1950 में आता है। ठीक है, सबसे पहले पारित किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य था जमींदारी प्रथा को समाप्त करना व भूमि सुधार को बढ़ावा देना। इसके तहत जमींदारों की भूमि को राज्य सरकार ने अधीन लगा दिया था और किसानों को भूमि का मालिकाना हक दे दिया था। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं यहाँ पे बरसों से चली आ रही जो प्रथा था जिसको समाप्त किया गया था साथी। ठीक है, बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था कहाँ पे थी, कोशी में, गंडक, पटना नगर या फिर सोन नगर। तो मेरे साथी इसका राइट आंसर होगा पटना नगर। बहुत इंपॉर्टेंट है पटना नगर। ठीक है, चलिए देखिएगा, पटना नगर विकास की बिहार की सबसे पुरानी नगर व्यवस्था है और इसकी स्थापना जो है 2 नवंबर 1864 को पटना नगर पालिका के रूप में किया गया था। बाद में इसे 1917 में पटना सिटी नगर पालिका के नाम से जाना गया, जो कि आज वर्तमान में भी यही नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो साथ ही शेरशाह के बचपन का नाम जो है यह आपका फरीद था। ठीक है, बाद में जब इन बचपन में एक शेर को जो है इन्होंने मार गिराया था, इसी के नाम पे जो है इनका शेरशाह नाम पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कहानी को आप याद रख सकते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है कौन थे, धर्मपाल या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, एक से अधिक कोई नहीं। साथ ही इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, कुमारगुप्त के द्वारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। देखिएगा आगे बढ़ते हैं। कहता है मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी हुआ करती थी, मीर कासिम की, कुंवर सिंह की, सिराजुद्दौला या फिर बिरसा मुंडा की। तो मेरे साथियों आपको याद होना चाहिए मुंगेर जो है यहाँ पे अपने राजधानी बनाने वाला जो शासक था वह कौन था, मीर कासिम था। और इसी क्रम में कहीं ना कहीं आप देखेंगे आगे तो बक्सर का युद्ध भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है और यह आपका होगा इनमें से कोई नहीं, डी नंबर। देखिएगा उनकी अगर माता की बात की जाए ना, तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है यह आपका सिखों के जो है 10वें और अंतिम गुरु थे। इनका जन्म जो है 22 दिसंबर 1666 को जो हो बिहार के पटना में हुआ था। इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था और माता का नाम जो है आपका गुजरी था, क्योंकि ऑप्शन में गुजरी नहीं दिया गया था। साथी गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और जिसे खालसा पंथ कहा गया है। ठीक है, खालसा पंथ कहा गया है साथियों, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था, तो मीर कासिम अंग्रेज के बीच, अंग्रेज कुंवर सिंह के बीच, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो साथी यह आपका होगा मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच, विकल्प नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। कब हुआ था, तो यह आपका युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को बिहार के बक्सर में, जो कि एक बक्सर में एक आपका मैदान था जिसका नाम था
ठीक है। तो इस प्रकार से ये याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में एक और अवध नवाब शुजाउद्दौला थे, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय थे, और दूसरी तरफ जो है आपका ये कौन थे, तो आपका हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर जो है महावीर की मृत्यु कहाँ पे होती है, तो मेरे प्यारे साथी इनका जो मृत्यु है यह आपका पावापुरी में हो रहा है, एकदम याद रखिएगा। जन्म कहाँ हो रहा है, तो कुंडलग्राम में हो रहा है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, भगवान बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में कहाँ हुआ था। साथियों उससे पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए, बहुत को याद नहीं रहता है। 599 में क्या हुआ था, इनका जन्म होता है, किनका, तो आपका स्वामी महावीर स्वामी का। ठीक है, महावीर स्वामी जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, जो कि इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकतावाद जैसे सिद्धांत जो है दिया था। 72 वर्ष की आयु में इन्हें पावापुरी में जो है इनका क्या हो रहा है, निधन हो रहा है। तो इस प्रकार से याद रखिएगा। अब हम लोग भगवान गौतम बुद्ध की बात कर रहे थे, तो भगवान गौतम बुद्ध को जो है लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो साथियों लुम्बिनी में जो है ना इनको जन्म हुआ था, और लुम्बिनी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलेगा। तो भगवान गौतम बुद्ध का जन्म कब हो रहा था साथी, तो आप 563 ईसा पूर्व याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन और महारानी जो है उनकी माता जो थी महामाया के घर पे होता है। ठीक है, उनका जन्म जो है, उनका बचपन का नाम है और सिद्धार्थ था। ठीक है, तो ये सारे बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिंबिसार जो है किस वंश का राजा था। मेरे प्यारे साथी बिंबिसार पूछ ले तो आपका हर्यक वंश, बिंदुसार पूछ ले तो आपका मौर्य वंश। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे साथियों लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले बिंबी तो आप लगाएंगे हर्यक, अगर आपसे पूछ ले बिंदु, ठीक है टिकली वाला बिंदु, तो आप कहेंगे मौर्य वंश। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़े। कह रहा है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था, हजारीबाग में, चंपारण में, या फिर आपका क्या है भाई, तो साबरमती में, या फिर बम्बई में। तो मेरे प्यारे साथी कौन नहीं बता सकता है कि यह आपका चंपारण के भूमि पे हो रहा है, बिहार के चंपारण में। क्लियर, चलेगा। कब हो रहा है, 1917 को हो रहा है साथी। ठीक है, किसके आह्वान पर, तो राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर। ठीक है, चले। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ आरंभ किया था, मेरे साथियों चंपारण में। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार अलग अलग एग्जामों में घुमा कर एक ही क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, PYQ पढ़ना इसीलिए इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है हम लोगों के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, क्योंकि PYQ से हम लोगों को पता चलता है कि क्वेश्चन का प्रवृत्ति क्या है, किस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए। अशोक जो है किस राजवंश के से संबंधित थे, तो कौन नहीं बता सकता है अशोक के बारे में कि अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अशोक ने कब जो है गद्दी संभाली थी, तो याद रखिएगा 269, कब, 269 में। ठीक है, याद रखिएगा। वो मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के उत्तराधिकारी होते हैं। अशोक ने अपने शासनकाल में मौर्य साम्राज्य को उसकी चरम सीमा तक पहुंचाया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है, तो साथी चलिए देख लेते हैं इसको। फेनसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थान के लिए, या फिर पाली अनुसंधान संस्था, या फिर संग्रहालय के लिए, तो ये आपका होगा पाली अनुसंधान संस्था के लिए। ठीक है, चलेंगे। देखिएगा, नवनालंदा महाविहार मुख्य रूप से पाली साहित्यिक और बौद्ध धर्म के अध्ययन और अनुसंधान के लिए जो है प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय परंपरा को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से किया गया है। तो आपसे प्रश्न अगर पूछ ले तो याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि बोध गया में बौद्धि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है, तो मेरे साथियों यह अगर हम बात कर ले बिहार सचिवालय में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, टूरिस्ट में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका चतुर्थ हो जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या बोध गया जो मंदिर है, बोधि वृक्ष है, वहाँ पे वो बोधि वृक्ष वही बोधि वृक्ष है जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आप याद रखिए वो बोधि वृक्ष नहीं है, उसको शासन के द्वारा जो है कटवा दिए गए थे। ये बिहार सरकार और भारत सरकार के प्रयासों से एक दूसरा बोधि वृक्ष लगाया गया था। ठीक है ना, चलेगा आगे बढ़े। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, मेरे साथी एकदम इजी सा क्वेश्चन है, और वैशाली को लगा दीजिएगा, वैशाली जो कि एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली विश्व का सबसे जो है विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था का केंद्र था। यह क्षेत्र लिच्छवी वंश के शासक के तहत गणराज्य प्रणाली का उत्कृष्ट उदाहरण है। वैशाली में जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन चुने जाते थे, जो कि उस समय की एक अनोखी और उन्नत व्यवस्था मानी जाती थी।
आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध कहाँ से है, बताइएगा किससे है। 1857 के विद्रोह से, या फिर भारत की स्वतंत्रता से, 1905 बंगाल विभाजन, या फिर 1865 के आंदोलन। तो मेरे प्यारे साथी एकदम आप क्या लगाएंगे, तो 1857 के विद्रोह से, ठीक है चलेगा, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण निम्नलिखित में से किस तिथि को हुआ था। तो ये आपका विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, 10 अप्रैल है, या फिर 17 जून है, 9 मई है, या फिर 20 जून है। तो साथियों इसका राइट आंसर आयोग के द्वारा नहीं माना गया है, ठीक है, आयोग के द्वारा जो है इसका राइट आंसर सही नहीं माना गया है। तो देखिएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से इसका उत्तर जो है 9 मई 1858 माना गया है, ठीक है। तो विकल्प नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है चलेगा। वैसे अगर हम बात कर ले तो वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। वीर कुंवर सिंह का संबंध जो है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से है। वो बिहार के जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे। तो साथियों अगर आपसे प्रश्न पूछ लेना तो थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूजन याद रखिएगा, ठीक है। आयोग के द्वारा 9 जून माना गया है, 9 मई माना गया है, लेकिन वैसे वास्तविक में जो है यहाँ पे आपका 26 अप्रैल बताया जा रहा है। देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत जो है कब हुआ था। फिर से वही क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लगाएंगे, तो आप 9 मई ही लगाएंगे ना, 9 मई को लगाएंगे, ठीक है, सी नंबर चलेगा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। सेम बात कहा गया है, मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। मेरे प्यारे साथी यह आपका होगा 1908 में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ें। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के प्रयासों से जो है मुजफ्फरपुर में क्या हुआ था, तो आपका बम कांड हुआ था, जिसको हम लोग किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। इस घटना में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था। उन्होंने किंग्स फोर्ट की बघी जो है समझकर बम फेंका था, लेकिन दुर्भाग्यवश जो है बघी में सवार पिंगल कैनेडी की पत्नी, बेटी और जो है उसकी मृत्यु हो जाता है। इसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया था और 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। मेरे प्यारे साथी, भारत के इतिहास में ये पहले ऐसे व्यक्ति थे और सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको जो है ये फांसी मिल रहा है, खुदीराम बोस को, ठीक है। जबकि प्रफुल्ल चाकी ने को गिरफ्तारी से बचने के लिए आत्महत्या कर लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे आप लोग। कह रहा है 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। बांकीपुर, हजारीबाग कैंप जेल, या फिर भागलपुर। तो साथी यह आपका बांकीपुर जेल में, ठीक है, बांकीपुर जेल में चलेगा। समझते हैं थोड़ा सा आगे। देखिएगा, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद को जो है पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। वहीं जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में रखा गया था, जो कि हजारीबाग जेल से जो है कब भागते हैं, तो दिवाली के दिन जो है ये फरार हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मेरे प्यारे साथी आज का सेशन यहीं पर करेंगे समाप्त। कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर से बताए कीजिए। देखिए आप लोग बताते नहीं हैं और आप लोग ना कॉमेंट करते हैं, ना ही आप लोग जो है ना लाइक करते हैं, तो ऐसे मज़ा नहीं आता है। और इसी कारण से कहीं ना कहीं हम रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो भी नहीं ले पाते हैं। देखिए एक मोटिवेशन मिलना चाहिए, ठीक है। चैनल भले ही छोटा है, लेकिन आप लोग का सहयोग रहेगा, प्यार रहेगा, तभी हम चीज़ों को प्रोवाइड करा पाएंगे और आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट ला पाएंगे। तो थोड़ा सा आप लोग चीज़ों को समझिए और सपोर्ट कीजिए ना। आप लोग घर बैठे हर चीज़ प्रोवाइड कराने का कोशिश कर रहे हैं। हम अच्छे से अच्छे किताबों को हम आपके डिमांड पे लाने का प्रयास करते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कम से कम इतना तो कर दीजिए कि आप लोग अपना फीडबैक दिया कीजिए, लाइक किया कीजिए, सेशन को शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को समझ पाए होंगे और आगे आप लोग कोई डिमांड होगा, कोई त्रुटि होगा तो आप ज़रूर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।